स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, हम इसराइल के खिलाफ है कि जो सब कुछ हो रहा है। अरे जिस तरीके से आपने यमन में बराबर 5-6 साल तक एयर स्ट्राइक करी हूथियों के ऊपर अमेरिका के कहने पर, क्या आप यहाँ पर वही मतलब काम नहीं कर सकते इसराइल के ऊपर? पूरे सारे मुस्लिम ममालिक कंट्रीज क्या एक साथ में आकर मतलब ये कि इसराइल को सबक नहीं सिखा सकते? आपने तो वहां पर अमेरिका की एयरबेस बना ली है अपने अंदर, नाटो के एयरबेस बना लिए हैं। वे सबसे बड़ा एयरबेस अमेरिका का अल उबैदा एयरबेस। बात कर लेते हैं इंडिया की, क्योंकि मैं इंडिया के ही बारे में बात कर रहा था। देखिए ट्रंप बार बार यहाँ पर उन्होंने एक नफ्स पकड़ ली है भारत की, उन्होंने नफ्स पकड़ ली है हमारे नरेंद्र मोदी जी की। वो क्या है कि ये तो कुछ बोलते हैं और ये हमसे डरते हैं, तो बार बार अब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इतना इससे पहले उन्होंने टैरिफ लगा, चलिए भाई कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके बाद में रशिया से ऑयल खरीदने के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते हैं। वो क्यों नहीं खरीद सकते? उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो उसके सारा जो प्रॉफिट है वो मतलब यूक्रेन को अटैक करने में लगा रहा है, यूक्रेन के ऊपर बम बरसाने में लगा। आप भी तो उधर से नेटो को हथियार देना है, आप भी तो डायरेक्टली यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं कि आप मतलब रूस के ऊपर अटैक करें। सबको पता है कि हिस्ट्री सब जानती है, हिस्ट्री कभी भी किसी की खत्म नहीं हुई। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद में रूस ये 7 कंट्रीज बनी, लेकिन इसके बाद में रूस अभी भी ऐसी एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके बाद अमेरिका, चाइना और रूस ये 3 सबसे बड़ी महाशक्ति हैं अभी भी। अमेरिका से पहले सबसे खतरनाक हथियार रूस ने तैयार कर लिए, सोवियत यूनियन ने तैयार कर लिए, और वही एक मकसद है कि अगर और जो दूसरी कंट्रीज अगर उसने रूस के साथ में हथियार खरीद ऐसे मतलब यह है कि ट्रेड जारी रखा, अपना बिजनेस जारी रखा, तो बराबर यूक्रेन के ऊपर वॉर होता रहेगा, क्योंकि अमेरिका अपनी नाक के लिए यहाँ पर यूक्रेन के साथ में खड़ा हुआ है। उसने कहा है कि वो डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है यूक्रेन के साथ में, इनडायरेक्टली आ रहा है, पीछे से वो वॉर कर रहा है, बराबर हथियार दे रहा है यूक्रेन को। तो लिहाजा हमारा जो भारत है, हमारे जो सरकार है, वो ये चाहती है कि हम जो है और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ भी अपने रिश्तों को सही कायम करें, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो या कोई और सी कंट्रीज हो। इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल के अंदर जो अमेरिका के जो टॉप स्पीकर है हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ द यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स माइक जॉनसन, उसने विजिट किया है विलिंग वॉल पर।